अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी ना सुबह का टाइम है और अच्छा ये मेरा ब्लॉग ना 2 दिन का है और सीन आगे पीछे हो गए हैं तो इग्नोर कर दीजिएगा। तभी मैं उठी थी ना तो मैंने कहा जल्दी से ना परिंदों को पानी और खाना डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर मैंने कहा जल्दी से पानी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा ना बारिश हो गई अचानक से। पहले धूप निकली हुई थी और फिर बारिश हो गई और बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया। तो खैर उसके बाद ना ये कुछ दिन पहले का ये क्लिप है और ना मेरी बहन के घर बेटा आया है, बेटा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको सेहतमंद रखे और अल्लाह पाक इसको ना ज़िंदगी दे। तो बस मैं गई थी और इसके लिए ना मैं रिंग लेके गई थी, तो फिर हमने इसको पहना दी थी और माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी इसको लग रही थी। तो बहुत बहुत क्यूट और बहुत ही प्यारा है। तो अच्छा मेरी बहन का बेटा हुआ था कुछ टाइम पहले, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि तब हम दुखी थे, क्योंकि उसका बेटा जो है ना मतलब कि अल्लाह मियां के पास चला गया था और बेटा उसका पहले हो गया था। मैंने शेयर किया हुआ है अपनी वीडियो में। तो वो वक्त से पहले ही हो गया था, हमें लगता था कि वो 7 महीने में हुआ, लेकिन वो फिर डॉक्टर ने बताया कि 7 भी अभी नहीं हुए थे, तो पहले ही हो गया था। तो इस वजह से फिर वो 2-3 दिन ही बस दुनिया में रहा और उसके बाद फिर वो अल्लाह मियां के पास चला गया। तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके लिए ना बहुत दुख की बात थी। उसकी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और जो है ना अल्लाह ने उनको बेटा दिया था। तो खैर मेरी बहन जो है ना वो मतलब कि अपनी बेटियों के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश थी, अभी भी माशाल्लाह बहुत खुश है। तो उससे कुछ भी नहीं था ऐसा कि मेरा बेटा क्यों नहीं है, मेरी बेटियां हैं, तो उसको कोई वो नहीं था। वो अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थी और अभी भी बहुत खुश है। लेकिन ना एक होता है ना कि दुनिया जो है ना वो आपको नहीं जीने देती, क्योंकि इसमें किसी का कसूर नहीं होता, ना माँ का कसूर होता, ना बाप का कसूर, किसी का नहीं होता। लेकिन अफ़सोस कि हमारा माशरा ऐसा है कि ये सारा कसूर जो है ना औरत का ही मतलब कि गिना जाता है कि बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा। तो इसमें मैं कहती हूँ कि औरत जो है ना वो क्या कर सकती है। माँ के जो है ना बल्कि किसी के भी हाथ में नहीं है कि बेटा बेटी या औलाद, ये तो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने ही देनी है, चाहे वो बेटा दे चाहे बेटी दे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो वो मतलब कि तरसते हैं कि अल्लाह ताला बेटी दे बेटा दे कुछ भी दे, मतलब कि सेहतमंद जो है ज़िंदगी वाली औलाद हमें मतलब कि दे दे, ताकि हमारे घर में ना रौनक लग जाए। लेकिन अफ़सोस की बात कि बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो बेटियां भी हो जाती हैं तब भी वो खुश नहीं होते, और बस उनको एक ही होता है कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तो उसमें ना वो अल्लाह का बिल्कुल शुक्र अदा जो है ना वो नहीं करते। तो अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह ने सेहतमंद औलाद दी है, चाहे वो बेटा दिया है चाहे बेटी दी है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अल्लाह का ना शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बेचारी जो बेटियां होती हैं उनको हमेशा ये सुनना पड़ता है, हाय हाय इनका तो भाई नहीं है, हाय अल्लाह इनका तो पता नहीं इनका क्या बनेगा, इनका तो भाई नहीं है। औरत को सुनना पड़ता है माँ को कि इसका तो बेटा नहीं है, अच्छा बेटियां हैं बेटा नहीं हुआ कोई बात नहीं। ऐसे मतलब कि इस तरह की अजीब अजीब ना मतलब कि बातें सुनने को मिलती हैं। इतना मतलब कि औरत को ना एक तरह से तो मैं तो कहती हूँ कि बस जलील ही किया जाता है। बहुत जो है ना वो अफ़सोस की बात है। और ये सब करने वाली ज़्यादातर जो है ना वो औरतें होती हैं, और जो मर्द होते हैं वो भी पीछे नहीं होते, क्योंकि बेटा बेटी औलाद देना ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये कोई औरत के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ने उसको माँ जो है ना वो बनाया है, तो लेकिन उसको अल्लाह ने बेटा देना है, उसको अल्लाह ने बेटी देनी है। ये सब कुछ अपने अल्लाह के हाथ में है, ये कोई औरत के हाथ में नहीं है। तो मेरे ख़्याल में कि औलाद होने पे ना शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे घर में रौनक लग गई। अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा है कि अल्लाह ने हमें हमें जो है ना बेटियां भी दी हैं। तो क्या होता है कि लोग शुक्र अदा नहीं करते, और वो बस ये है कि बेटियां हैं तो बेटा नहीं है। तो अगर वो बेटी भी ना देता, अगर वो आपको बेटियां भी ना देता, तो फिर आप क्या करते? फिर आप क्या करते? आप क्या मतलब कि क्या करते आप?
کیونکہ اللہ کی رضا میں ہم نے راضی ہونا ہے نا. جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے ہم نے اسی کا شکر ادا کرنا ہے, اسی کا ہی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی بھی جو ہے نا وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو اللہ آپ کو, اگر آپ کے نصیب میں ہے تو اللہ آپ کو بیٹا بھی دے گا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے نا کوئی سمجھتا ہے. اور میری بہن بھی اس چیز سے بہت عرصہ اس چیز سے گزری ہے, اور اس نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایسی چیزیں برداشت کی ہیں. تو بہت مجھے نا مطلب کہ دکھ ہوتا ہے. تو خیر آپ لوگ میری بہن کے لیے ضرور دعا کیجیے گا, اور بچے کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس کو صحت والی زندگی عطا کرے. اور ہمیشہ ہی نیک اور صحت مند اولاد کی جو ہے نا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے نا نیک اور صحت مند زندگی والی جو ہے نا اولاد عطا کرے, چاہے اس میں بیٹیاں ہو یا بیٹا ہو. تو ہر اس میں جو ہے نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بیٹا ہو بیٹیاں ہو, اللہ نے اولاد دی ہے نا, تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے ہم پہ بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ چلو بیٹیاں بھی ہیں تو اولاد تو دی ہے نا, کہ ہمارے گھر میں رونق لگی ہوئی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو شکر اللہ کا ضرور ادا کرنا چاہیے. تو خیر باتوں میں نے سارے کام بھی کیے, اور سنڈے اور یہ سیٹرڈے کا ولاگ تھا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. اور کپڑے یہاں پہ جو میں نے واش کیے تھے نا, یہ 1 دن ہو گیا تھا, بلکہ 2 دن یہ رکھے ہوئے تھے. تو پھر میں نے کہا آج ان کو تہہ لگا دیتی ہوں. تو بس یہ چھوٹا سا میں نے کہا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں. اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, اور ویڈیو کو نا لائک ضرور کر دیا کریں. اور جو نیو ہوتے ہیں وہ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. اللہ حافظ.